यहाँ के जो सांसद थे अश्विनी चौबे, दिन के 12 बजे किसी ने नहीं देखा। जब भी पता चला कि रात को 12 बजे आए थे और इसके चलते इलाके का विकास नहीं होता था। दिल्ली से एक भी पैसा वो लाने का काम नहीं किए बिहार के लिए। हम लोग अपनी ताकत के बल पर नीतीश कुमार की सरकार के कंधे में उनके कॉलर को पकड़ करके हम लोगों ने पैसा इस रामगढ़ कैमूर को लाने का हम लोगों ने काम किया। ये 2 मंत्री हैं, एक संतोष सिंह, एक जमा खान। एक तो चुना ही नहीं गया है और एक तो हमारी पार्टी का वोट चुरा करके भाग गया। यही बात सही है ना? क्या कहा था कि हम चुनाव जीतेंगे तो लालू जी के साथ जाएंगे। चुनाव जीतते किसके साथ चला गया? मोदी के साथ, जमा खान। 2020 का हम लोग चुनाव एमएलए का लड़ रहे थे। इसी रामगढ़ के चौराहे पर सभा हुई थी। उससे ज्यादा संख्या में आज लोग रामगढ़ के चौराहे पर आए हैं। इससे साबित होता है कि रामगढ़ का परिणाम तय हो गया कि राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन जीतेगा चुनाव, कोई चुनौती नहीं दे सकता। हमारे सभी जांबाज कार्यकर्तागण, अभिभावकगण, नौजवान साथियों, ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। लगातार हमारी बातें पार्लियामेंट के जरिए, विधानसभा में दिए गए भाषण, प्रेस कॉन्फ्रेंस और बिहार में देश स्तर पे हमारे लगातार भाषण सोशल मीडिया के जरिए हमारी राय को आप जानते हैं कि आने वाला बिहार जो पिछले 20 सालों से जिस दुख और कष्ट में शामिल है, उसकी मुक्ति का जश्न मनाने का समय आया है। 2025 का चुनाव एक ब्रेन डेड, दिमागी रूप से मृत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुक्ति का जश्न मनाएगा 2025 का चुनाव। और रामगढ़ का चौराहा हमेशा बिहार में ही केवल रामगढ़ में परिवर्तन का साक्षी नहीं बनता, बल्कि बिहार के सत्ता का परिवर्तन का साक्षी बनता। मुझे याद है 2020 का हम लोग चुनाव एमएलए का लड़ रहे थे। इसी रामगढ़ के चौराहे पर सभा हुई थी। उससे ज्यादा संख्या में आज लोग रामगढ़ के चौराहे पर आए हैं। इससे साबित होता है कि रामगढ़ का परिणाम तय हो गया कि राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन जीतेगा चुनाव, कोई चुनौती नहीं दे सकता। केवल यहाँ पहले भ्रष्टाचार की गंगोत्री नहीं बहती थी। 1 मिनट, बहुत साफ में बोल रहा हूं। केवल रामगढ़ में पहले केवल भ्रष्टाचार की गंगोत्री नहीं बहती थी, अब तो झूठों का गंगोत्री भी। मोदी को भी ऊपर चले गए झूठ बोलने में लोग। झूठ की गंगा आ रही। भाषण हुआ होगा, याद है इसी चौराहे पर जो बुजुर्ग लोग हैं 20 साल 25 साल पहले, लोग कहता था कि करमनासा नदी में विश्वकर्मा पंप से पानी नहीं आएगा, बंजर जमीन का भूख का प्यास नहीं मिटेगा। लेकिन यही विश्वकर्मा आज हमारे भविष्य का निर्धारण करता। यही रामगढ़ है। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। डिग्री कॉलेज लड़कियों की बंद हो गई थी। हाई स्कूल बिल्डिंग ढह गया था, बच्चों को बैठने का जगह नहीं था। यहाँ पर जितने हमारे शैक्षणिक संस्थान थे वो ठप हो गए। लेकिन हमने आया 3.5 साल में वापस सभी को चालू किया। 300 नई सड़कें बनवाई, सभी हाई स्कूल में बड़े बिल्डिंग बनाए, कॉलेज को चालू किए, हॉस्पिटल के भी बड़े बड़े बिल्डिंग प्रखंड लेवल पे 3 जगह बनवाने का हमने काम किया। 3.5 साल कोई बड़ा समय नहीं होता। जितनी नहरें थी वो गारा चौबे की नहरें हो, घरघर की नहरें हो, या दुर्गावती की नहरों का आधुनिकीकरण कराया और अंतिम छोर तक पानी ले जाने का काम हमने किया था। कोई ऐसा काम जिन लोगों ने कहा हो मैंने केवल 2 पैरवी नहीं किया, शराब माफियाओं का हमने रामगढ़ में पैरवी नहीं किया। हमारी पार्टी का भी कोई कार्यकर्ता अगर इस तरह का फंसा होगा तो निश्चित तौर पर हमने पैरवी नहीं किया, या इसके लिए मैं दोषी हूं और अपना दोष में स्वीकार करता। रामगढ़ में जितने लोगों की पैरवी हम लोगों ने किया होगा, उसका मुफ्त में पैरवी किया होगा, कभी दलाली नहीं किए होंगे। यहाँ दोनों वर्तमान और पूर्व एमएलए दलाली के सिवा अगर कोई काम किया होगा तो एक भी उदाहरण बताइए कि लोग मुफ्त में काम कराया। थाने की दलाली, ब्लॉक की दलाली,
इनका मुख्य पेशा है। और जो नशे के जो तस्कर हैं, वो तस्कर आज उनके पार्टी के सबसे बड़े पैरोकार हैं। आप देखते होंगे जो बाइकर्स हैं, जो नशे के जो तस्कर हैं, बाइकर्स के रूप में उनकी पार्टी के कार्यक्रम में आगे पीछे दौड़ने का काम करती है। ये किसानों की जो छात्रों की जो लड़ाई है, तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में यह लड़ाई देश नहीं दुनिया में साबित कर दिए। लोग कह रहे थे कि नौकरी, आधुनिक जमाने में नौकरी नहीं मिल सकती सरकार का, उस दौर में भी लाखों लाख लोग को नौकरी ही नहीं मिला। हमारे स्कूल जो बंद पड़े थे, उस स्कूलों में शिक्षक आए। हमारे जो हॉस्पिटल गांव में बंद पड़े थे, वहां पे नर्सें आई। यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक रहा है। इस बात को मैं विश्वास दिलाता हूं। दिल्ली में सांसद का काम होता है बिहार में पैसा भिजवाना, और बिहार में जो विधायक होता है उस पैसे को लेकर के अपने इलाके तक आना। लेकिन हमारी कड़ी टूट गई 1.5 साल में, और इस कड़ी टूटने से रामगढ़ का विकास थम गया। जिस रफ्तार से रामगढ़ को आगे जाना चाहिए था, मैं एमएलए के रूप में ले रहा था। आप जानते हो कि यहाँ के जो सांसद थे अश्विनी चौबे, दिन के 12 बजे किसी ने नहीं देखा। जब भी पता चला कि रात को 12 बजे आए थे, और इसके चलते इलाके का विकास नहीं होता था। दिल्ली से एक भी पैसा वो लाने का काम नहीं किया बिहार के लिए। निश्चित तौर पे हम लोग अपनी ताकत के बल पर नीतीश कुमार की सरकार के कंधे में उनके क्या बोलते हैं, उनके कॉलर को पकड़ करके हम लोगों ने पैसा इस रामगढ़ कैमूर को लाने का हम लोगों ने काम किया। ये 2 मंत्री हैं, एक संतोष सिंह, एक जमा खान। एक तो चुना ही नहीं गया है, और एक तो हमारी पार्टी का वोट चुरा करके भाग गया। यही बात सही है ना? क्या कहा था कि हम चुनाव जीतेंगे तो लालू जी के साथ जाएंगे। चुनाव जीतते किसके साथ चला गया? मोदी के साथ। जमा खान भ्रष्टाचार का गंगोत्री बहाया, दूसरा वाले का गांव में जाने के लिए रोड नहीं, संतोष सिंह के गांव में जाने के लिए रोड है, वो रोड गड्ढे में तब्दील है। और नहर में पानी तब आता है जब हम लोग प्रयास करते हैं, तो नहर में पानी नहीं आ सकता। ऐसा मंत्री रहने का क्या मतलब? केवल पद पर भोगने के लिए नहीं होता, पद हमेशा सेवा के लिए होता है। और इनकी सेवा का इतिहास उठा के देख लीजिए। अपना जितना सेवा कर ले, इस इलाके की सेवा के लिए कभी तत्पर नहीं रहे लोग। केवल निश्चित तौर पे कहा, हमसे एक काम में बहुत आगे है लोग, शादी और श्राद्ध का भोज खाने में आगे है। हम इस मानते हैं, हम पिछड़ जाते हैं, हम आपकी सेवा का संघर्ष करते हैं। देश के किसान, बिहार के नहीं, राज्य के किसानों का ही नहीं, देश के किसानों की लड़ाई लड़ते हैं। जब भी जरूरत होता है, सड़क से लेकर सदन तक लड़ते हैं। हम उस दौर में जो निश्चित तौर पे हम बोझ हमारा छूट जाता है। मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। जब भी समय मिलेगा, निश्चित तौर पे छूटा हुआ कार्यक्रम में मैं आने का प्रयास करूंगा। और तो मेरा क्षेत्र बड़ा हो गया है, बक्सर लोकसभा के सांसद होने के नाते भी एक मेरी बड़ी जिम्मेदारी है। और मैं चाहता हूं कि रामगढ़ की जिम्मेदारी से मुझे मुक्त करें, और अजीत के नेतृत्व में रामगढ़ को आगे बढ़ने का मैं आशीर्वाद देता हूं। आप लोगों से अपील करता हूं कि आप इनके नेतृत्व में आगे बढ़ें, और हम आपकी जो देश और राज्य की लड़ाई है, मैं वो लड़ते रहूंगा। ना मोदी से मुझे डर है, ना नीतीश कुमार से डर है। जरूरत पड़ा तो लड़ते लड़ते इस्तीफा भी दिया, शहीद हो जाएंगे, लेकिन हम पीठ दिखाने वाले लोग नहीं हैं। पीठ दिखाने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग गोली खाना होगा तो छाती पर खाएंगे, पीठ पर गोली खा के गद्दार नहीं कहलाएंगे। हम भागने वाले लोग नहीं हैं। रामगढ़ के और कैमूर की जो 4 सीट थी हमारी, जिन गद्दारों ने इस सीट को हमारा खरीद लिया था पैसे के बल पर, हम 4 सीट को वापस ला करके पुनः राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए हम लोग कुछ संकल्प है। एक नारे के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहता है। वोट चार, वोट चार, वोट चार। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय